प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज सरकार 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का लक्ष्य रख रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। गरीब कल्याण का मिशन गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजाति परिवारों की 93,23,000 आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की 25 से अधिक जनहितैषी योजनाओं को चिन्हांकित करते हुए 5 वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 79,000 करोड़ का करने का योजना बनी है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए रखने की जिद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए हम अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से हमने लागू की है, जिसके कारण कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग 1.25 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,00,100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6,000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुबंध से राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से सहकारी प्रणाली भी सशक्त होगी। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में 10,000 से अधिक गायों की एक सक्षम, आधुनिक, आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। 10 गाय से ज्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरा बंधुओं को मत्स्य पालन के लिए भी अलग अलग प्रकार की कई सुविधा देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रगण्य राज्य में शामिल हुआ है। योजना के प्रारंभ से अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। जननी सुरक्षा योजना में वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 6 लाख हितग्राहियों को 79 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। लाडली बहना योजना में 1.25 लाख करोड़ से अधिक पात्र बहनों को योजना का लाभ अब तक दिलवाकर लगभग 30,765 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। प्रदेश में 90 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश की 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपये गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए और 2024 में 715 करोड़ से अधिक की राशि का भी अंतरण किया गया है। प्रदेश में 1 लाख से अधिक लखपति दीदियां बनी हैं। महिला श्रम पर आधारित उद्योगों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5,000 रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार महिला स्व सहायता समूह को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 25 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी है। यह संख्या 4 वर्ष में 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के 313 विकास खंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक ग्राम वृंदावन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण जिलों में जल गंगा संवर्धन अभियान को अच्छी सफलता मिली है। इस अभियान को प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में संपन्न 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता और पुणे में रोड शो आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ से निवेश के प्रस्ताव, यूके, जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ से रुपयों के अधिक निवेश के प्रस्ताव, संयुक्त प्रयासों से अब तक 4,17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग के विभिन्न निवेश के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश ने देश के अंदर अब निवेश करने के लिए एक तरह से सबसे आकर्षक राज्य का अपना दर्जा पाया है। भोपाल में आगामी 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस निवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आने वाले हैं।
मध्य प्रदेश में गत 1 वर्ष से औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन के निरंतर प्रयास हम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जन विश्वास बिल पास कर उक्त अधिनियम में 5 विभागों के 8 अधिनियमों के माध्यम से 64 उपबंधों का गैर अपराधीकरण किया गया है। सतत टिकाऊ तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% से अधिक प्रदेश का बजट अर्थात 3,65,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसको आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर के 1,42,000 से अधिक हो चुकी है। ई पंजीयन, ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्रेशन करने का नया अभियान प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से 2024 में राजस्व महाअभियान के माध्यम से लगभग 30 लाख, द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर क्षेत्र में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के आधार पर युवाओं को अपने सभी प्रकार की शिक्षा अपने जिले में मिले, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में परंपरागत तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित विश्वविद्यालयों का उनके कार्यक्षेत्र के अलावा भी कई और रोजगार परक कोर्स चालू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ 2003-04 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। 2030 तक 7,000 को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को हम लक्षित कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है 25 दिसंबर 2024 को देश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, यह विश्व की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका हमने लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से खजुराहो से कराया था। सिंहस्थ 2028 को वैश्विक आयोजन बनाया जाएगा। शिप्रा का जल निर्मल और प्रवाहमान बना रहे, इसीलिए भी हम इस पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भोपाल का राता पानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ हम जनहितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से भी हम जिला, विकास खंड, तहसीलों और अनुविभागों के पुनर्गठन के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन भी करते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं। नागरिकों को मद्य निषेध के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह कार्य समाज और सरकार दोनों के स्तर होने पर ही सफलता मिल सकती है। राज्य सरकार ने इस क्रम में प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस संबंध में साधु संत, सामाजिक संगठन, सभी लोगों के दिए गए सुझाव पर हमने ये कदम उठाया है। मां नर्मदा के तट के दोनों किनारों पर शराबबंदी पूर्ववत लागू रहेगी। इस ऑफिस सिस्टम प्रशासनिक प्रबंधन को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के लिए राज्य सरकार सजग और सक्रिय है। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए अपराधों को रोकने के लिए जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। साइबर डेस्क के माध्यम से साइबर अपराधों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।